28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह सिर्फ एक नौजवान थे जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचार देखे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके परिवार की गहरी भागीदारी ने उनके क्रांतिकारी आदर्शों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज खटकर कला स्वतंत्र भारत के लिए उनके अटूट संकल्प और जुनून की याद दिलाता है। सरदार भगत सिंह से इनकी पढ़ाई उधर हुई पाकिस्तान में। वो बताते हैं कि बचपन के बीच में जितना पेरेंट्स अप डाउन करते थे, गांव तो पक्का यही था, लेकिन उधर इनका ज़मीन था, उधर भी काम करते थे, जहाँ पर भी ज़मीन थी। तो जिस उनकी पढ़ाई उधर ही हुई है। जब वो पाकिस्तान में ही थे तो वो जब पढ़ने लग गए फिर वो इधर नहीं आए, वो फिर आज़ादी की लहर में चले गए। एक तो उनके ऊपर उनके चाचा जी का असर था। उस वेले एक किसान अंदोलन चल रहा था, तो अजीत सिंह होना ने उस वेले नारा लाया सा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, लुट्टी जाते माल तेरा गैर होए, कि अंग्रेज लुट के ले जा रहे थे। वो उसके ऊपर असर था। दूसरा, जब 1919 के अंदर जलियांवाला बाग का कांड हुआ, जब उधर उन्होंने निहत्थे लोग मारे हैं, तो भगत सिंह की आयु उस वेले छोटी सी, लेकिन उनके ऊपर बहुत बुरा असर हुआ था कि जो हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने फिर पक्का प्रण कर लिया कि देश को आज़ाद ही कराना। वो फिर आज़ादी की लहर में ही रहे। इसी गांव में स्थापित शहीद भगत सिंह संग्रहालय हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये महान क्रांतिकारी की व्यक्तिगत वस्तुओं, पत्रों और दुर्लभ तस्वीरों को संरक्षित करता है, जिससे लोगों को उनके जीवन और विरासत से जुड़ने का मौका मिलता है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कह दो उनसे, सीने पे जो जख्म है सब फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जब हम आए सरदार भगत सिंह जी के गांव में, जहां पर हमने उनके पुश्तैनी घर, उनके गांव वालों से बातचीत करी और जाना कि कितना गौरवशाली रहा है उनका इतिहास, कितना गौरवशाली रहा है उनका बचपन और कितने गौरवशाली था उनका खुद का किरदार।